जब जब लड़ी है जंग, हारा है पाकिस्तान। पिटा हुआ पाकिस्तान करता है परमाणु हमले की बात। अल्लाह के फजल से हमारे पास हथियार मौजूद हैं और हम पूरी सलाहियत के साथ उन हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पाकिस्तान का पैसा खा गया आतंकवाद, एक दशक में आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर यानी करीब 6,34,724 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। वो पाकिस्तान करता है परमाणु हमले की बात। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आतंक को पनाह देकर लुट गया है पाकिस्तान। 2005 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 54,960 लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। सब कुछ लुटाकर क्या अपना परमाणु बम खाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान एक झूठी धमकी वाले पिटारे से एक बार फिर परमाणु बम निकाला है। बीते एक महीने के भीतर आज तीसरा बयान आया है जब पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है और इस बार का ये बयान वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से आया। हालांकि पाकिस्तान को अब दुनिया में कोई गंभीरता से लेता नहीं है, इसलिए हम भी इस धमकी को सिर्फ एक हवाबाजी करार दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को आईना दिखाना जरूरी है, इसलिए हम इस मसले को उठा रहे हैं और पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि पाक तुम पिट चुके हो, घर में खाने को नहीं है तो क्या अब ये परमाणु बम खाओगे? इंडिया के साथ जंग हुई खुदा न खास्ता और रिवायती हथियारों में मुकाबला ना हो सका तो हम एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो एक ऑप्शन हमारे पास हर वक्त मौजूद है। लेकिन अगर हमें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए हमें ये हथियार इस्तेमाल करने पड़े तो अल्लाह के फजल से हमारे पास हथियार मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अपने ही घर में बैठकर अपने ही देश के एक न्यूज चैनल जियो टीवी पर एक इंटरव्यू में ये दम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। हमारे पास हथियार मौजूद हैं और हम पूरी सलाहियत के साथ उन हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों का अचानक अपने परमाणु बम से प्यार जाग उठा है। आज से 28 दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का बयान सुनिए। आप भी यही सवाल खड़ा करेंगे कि पाकिस्तान की परमाणु वाली खुजली की वजह क्या है? तो हमने ये न्यूक्लियर एसेट्स और हमने इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस किसके लिए रखा हुआ है? वो मैं क्रूड लैंग्वेज में मुझे चौधरी शुजात के अल्फाज याद आ रहे हैं कि हमें कोई शब बारात में इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं। ये करगिल में मात और मार दोनों खा चुके परवेज मुशर्रफ तो इतने बेचैन हो गए थे कि इस बात का ऐलान तक कर डाला कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम परमाणु बम भी चला सकते हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि ना हमने, हमारी फौज ने और पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, ना हम बर्मा हैं। और मेरे ख्याल में इनको ये भूल गए हैं कारगिल, जहां इनके हौसला इनके बिल्कुल ही औसान बाख्ता हुए थे। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आखिर पाकिस्तान की इस बेचैनी की वजह क्या है जिसे दिखाने के लिए वो न्यूक्लियर पावर को सामने खड़ा कर रहा है? अगर हाल के वाकयों पर गौर करें तो इसकी शुरुआत हुई म्यांमार में भारत के ऑपरेशन ऑल आउट से। भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट में मणिपुर में सेना पर हमला करके 18 जवानों को मारने वाले उग्रवादियों को म्यांमार की सीमा में घुसकर मार गिराया और इसके अगले दिन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान आया। वो चाहे रहे दोस्ती का, हम दोस्ती कब करेंगे, हम एग्रेशन कब दिखाएंगे, ये इनिशिएटिव हमारे पास रहेगा। हम कब हमला करेंगे, कहां पर करेंगे, किस पे करेंगे, ये इनिशिएटिव भी हमारे पास रहेगा।
जाहिर है ये इशारा पाकिस्तान की ओर था और इसी बयान के बाद पाकिस्तान अपने बयानों में न्यूक्लियर ताकत का नमूना देने लगा। म्यांमार में भारत के ऑपरेशन से पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह को समझना भी जरूरी है। दरअसल एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान और पीओके में 42 आतंकी कैंप चल रहे हैं और ये कैंप आईएसआई और पाक सेना की निगरानी में चल रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान अपने इसी चेहरे को छिपाने के लिए परमाणु बम के मुद्दे को उछाल रहा है? हम ना तो नेबर्स को चेंज कर सकते हैं, ना ज्योग्राफी को चेंज कर सकते हैं, हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर शांति को कोई भी मौका देना है तो दोनों देश न्यूक्लियर नेशंस हैं। एक ही समाधान है, बातचीत, और बातचीत ही शांति की तरफ ले जाएगी। आपके पास 10 बम है, 20 बम है, कितनी है आपकी कंट्री कितनी है? आपकी कंट्री तो इतनी सी छोटी सी है। मैं इनको दावा देता हूं, चलाओ, आप चलाओ, आप चलाओगे, हम मरने नहीं वाले। जिस वक्त हमने चलाया ना तो आपका पाकिस्तान हवा में उड़ जाएगा, ये याद रखना आप। आखिर इन बयानों के पीछे कौन है? पाकिस्तान की हुकूमत या आईएसआई का इशारा? जो भी हो, मुश्किल पाकिस्तान के लिए खड़ी कर रहा है। और ये सवाल भी, आतंकवादियों पर पैसा लुटाकर क्या पाकिस्तान परमाणु बम खाएगा? कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और एक बात आपने गौर की होगी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऐसी नौबत न आए। हम भी कहते हैं कि ऐसी नौबत न आए, लेकिन अगर आती है तो भारत कितना तैयार है, ये हमें और पाकिस्तान दोनों को समझने की जरूरत है। तो सबसे जो अहम बात है, आप सबसे पहले तो वो समझिए, भारत की परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान का हर बड़ा शहर आता है। भारत की न्यूक्लियर आर्म मिसाइल पृथ्वी 3, इसकी रेंज है 350 से 600 किलोमीटर, यानी जो लाहौर है वो इसकी रेंज में आता है। उसके बाद अग्नि 1, इसकी रेंज है 700 से 1250 किलोमीटर, वो पाकिस्तान के कराची सहित कई शहरों तक पहुंच सकती है। न्यूक्लियर आर्म मिसाइल अग्नि 2, इसकी रेंज है 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी सहित कई शहरों में अपनी पहुंच बना सकती है। न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल अग्नि 3 की रेंज है 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर, जो इस्लामाबाद सहित कई शहरों तक पहुंच सकती है। और इसी तरह न्यूक्लियर आर्म मिसाइल अग्नि 4, इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, वो पेशावर सहित पाकिस्तान के दूसरे शहरों में पहुंच सकती है। और अग्नि 5, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, वो पंजाब सहित पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। तो जाहिर है जो धमकी पाक दे रहा है वो भारत भी दे सकता है, लेकिन भारत युद्ध की पहल नहीं करता, लेकिन जवाब करारा देता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि परमाणु क्षमता दोनों ही देशों के पास है। भारत के पास 100 परमाणु बम है तो पाकिस्तान के पास 120 परमाणु बम है। भारत के पास अगर पृथ्वी 3 न्यूक्लियर मिसाइल है तो पाकिस्तान के पास हत्व 3 है। भारत के पास अग्नि 1 है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म मिसाइल राद है। भारत के पास न्यूक्लियर आर्म मिसाइल अग्नि 2 है तो पाकिस्तान के पास बाबर है। ये बहुत ध्यान से आप देखिए, ये जो तुलना है ये बहुत ही जरूरी है, कंपैरिजन जरूरी हो जाता है, क्योंकि धमकी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है और जिस अंदाज में दी जा रही है, तो हमारे पास भी ताकत है, ये पाकिस्तान को यहां समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी तरह भारत के पास अग्नि 3 है तो पाकिस्तान के पास हत्व है। भारत के पास अग्नि 4 है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के पास गौरी 2 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, ये भी आप देख लीजिए और ये समझिए, ये इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ये किस तरह से कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत का। भारत के पास अग्नि 5 है तो पाकिस्तान के पास शाहीन 2 है जिसकी रेंज है 2500 यानी कि 2500 किलोमीटर। तो जाहिर है दोनों ही देश परमाणु ताकत हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया का हर मुल्क परमाणु ताकत को घटाने की बात कर रहा है, तब पाकिस्तान इसकी ताकत क्यों दिखाना चाहता है? तो पाकिस्तान भले ही अपने मुंह से अपनी परमाणु ताकत का बखान कर रहा है, लेकिन ये ताकत उसी की कमजोरी बन रही है।
ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों ने डेरा डाल रखा है और उनकी सेवा में पाकिस्तान को 6,34,724 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान के ताजा इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2004-05 से लेकर 2014-15 के बीच एक दशक में आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान को करीब 6,34,724 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। ये जो फिगर्स हम आपको बता रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए आप। साल 2013-14 में पाकिस्तान को आतंकवादी घटनाओं की वजह से सिर्फ एक साल में 41,887 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2005 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 54,960 लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जा चुके हैं और इंडिया स्पेंड के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दशक में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या में 748% का इजाफा हुआ है। अब जरा इस सर्वे का दायरा हम बढ़ाते हैं। आतंकवाद की वजह से 2001 से लेकर 2015 तक का पाकिस्तान की जनता को कितना नुकसान हुआ है, जरा ये आप समझने की आप कोशिश कीजिए। इस दौर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को आतंकवाद की वजह से 8,70,275 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। इस रकम से पाकिस्तान में अगले 134 सालों तक शिक्षा बजट तैयार किया जा सकता है, अगले 35 सालों तक पावर प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा सकता है, इतने ही पैसे में 280 सालों तक वाटर प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा सकता है, 47 साल तक देश के हाईवे बजट पर खर्च किया जा सकता है और इस रकम यानी 8,70,275 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से 17 साल तक देश के कृषि बजट पर खर्च किया जा सकता है। साथ ही इतने पैसे से ही 111 साल तक देश के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट पर खर्च किया जा सकता है। तो जाहिर है पाकिस्तान इतना पैसा खर्च भी कर रहा है, ये जाया भी हो रहा है और आतंकवाद का वो शिकार भी हो रहा है। घर संभल नहीं रहा लेकिन धमकी का पिटारा खोल रहा है जबरदस्त तरीके से। तो परमाणु हमले की धमकी एक बार फिर से पाकिस्तान ने दे दी है और यहाँ पर यह समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान बार बार क्यों देता है। तो बात बहुत साफ है और अब ये किसी से छुपी नहीं है कि सरकार पर लगातार दबाव बना रहता है आईएसआई और आर्मी का। आईएसआई और आर्मी को खुश करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। पाकिस्तान के जो आंतरिक मुद्दे हैं जिनसे वो लगातार ग्रस्त है और परेशान है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं और आतंकवाद के मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटकाने की एक कोशिश भी है। इस रूप में भी इसे समझा जा सकता है। जाहिर है ये महज पाकिस्तान की कोरी बयानबाजी है जिससे वो अपनी नापाक हरकतों को दुनिया से छिपा सके। इंडिया के साथ जंग हुई खुदा न खास्ता और रिवायती हथियारों में मुकाबला ना हो सका तो हम एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो एक ऑप्शन हमारे पास हर वक्त मौजूद है। लेकिन अगर हमें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए हमें ये हथियार इस्तेमाल करने पड़े तो अल्लाह के फजल से हमारे पास हथियार मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और अपने ही घर में बैठकर अपने ही देश के एक न्यूज चैनल जियो टीवी पर एक इंटरव्यू में ये दम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। हमारे पास हथियार मौजूद हैं और हम पूरी सलाहियत के साथ उन हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों का अचानक अपने परमाणु बम से प्यार जाग उठा है। आज से 28 दिन एक दशक में आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान को $100 अरब यानी करीब 6,34,724 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। वो पाकिस्तान करता है परमाणु हमले की बात। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आतंक को पनाह देकर लुट गया है पाकिस्तान। 2005 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 54,960 लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। सब कुछ लुटाकर क्या अपना परमाणु बम खाएगा पाकिस्तान? पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का बयान सुनिए,
आप भी यही सवाल खड़ा करेंगे कि पाकिस्तान की परमाणु वाली खुजली की वजह क्या है? तो हमने ये न्यूक्लियर एसेट्स और हमने इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस किसके लिए रखा हुआ है? वो मैं क्रूड लैंग्वेज में मुझे चौधरी शुजात के अल्फाज याद आ रहे हैं कि हमें कोई शब बारात में इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं ये। करगिल में मात और मार दोनों खा चुके परवेज मुशर्रफ तो इतने बेचैन हो गए थे कि इस बात का ऐलान तक कर डाला कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, हम परमाणु बम भी चला सकते हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि ना हमने, हमारी फौज ने और पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, ना हम बर्मा हैं। और मेरे ख्याल में इनको ये भूल गए हैं कारगिल, जहां इनके हौसला इनके बिल्कुल ही औसान बाख्ता पाकिस्तान ने झूठी धमकी वाले पिटारे से एक बार फिर परमाणु बम निकाला है। बीते एक महीने के भीतर आज तीसरा बयान आया है जब पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है, और इस बार का यह बयान वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से आया। हालांकि पाकिस्तान को अब दुनिया में कोई गंभीरता से लेता नहीं है, इसलिए हम भी इस धमकी को सिर्फ एक हवाबाजी करार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आईना दिखाना जरूरी है। इसलिए हम इस मसले को उठा रहे हैं और पाकिस्तान को समझा रहे हैं कि पाक, तुम पिट चुके हो, घर में खाने को नहीं है तो क्या अब ये परमाणु बम खाओगे? जब जब लड़ी है जंग, हारा है पाकिस्तान। पिटा हुआ पाकिस्तान करता है परमाणु हमले की बात। तो अल्लाह के फजल से हमारे पास हथियार मौजूद हैं और हम पूरी सलाहियत के साथ उन हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पाकिस्तान का पैसा खा गया आतंकवाद,